unsubscribe this channel and don't see it anymore because of this. ये ट्रॉमेटाइज्ड है, छोड़ो। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे तो घर आ रही है। तू पेटीएम कर यार, तेरा बस हो गया। Hi guys, I am Anjali and welcome back to my channel. I hope all of you are doing amazing. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करते रहना। जैसे कि आपको पता है मेरी कजिन की शादी सीरीज चल रही है अभी व्लॉग्स में एंड बारात हम आ चुके थे और अब हम डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। तो इस व्लॉग में मैं पूरा शादी का दिखाने वाली हूँ जैसे रहता है, क्या पता फेरों तक ये हो जाए, क्या पता नया करने पड़े, बट यू हैव टू जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो यस, देखो क्या क्या रहता है। यहाँ पे तो चाचा का है, चाचा ने बोला तब रुका मैं तो। गाइस हम पहुंच तो गए हैं पर बारात पता नहीं कहाँ है, तो हम लोग अलग से आ गए। अब मैं दीदी लोगों पे टॉर्चर कर रही हूँ, उनसे अजीब चीजें। मैं दूल्हे की बहन बोलो ना, जीजा आप करो, बोलो मैं दूल्हे का जीजा। ऐसे करो, मैं दूल्हे का जीजा। दूल्हे का जीजा। दूल्हा कहाँ है? नहीं तुझे नहीं दिखाऊंगी, बोलो मैं दूल्हे की बहन। हाँ ठीक है, अब और किसको पकड़ूं? राजा को ले आते हैं। तो बोल मैं दूल्हे का भाई, बोल ना, बोल, सबसे बुलवा रही हूँ मैं, बोले। ले भाई तुझे खाना है भाई नहीं मुझे नहीं खाना ये, अच्छी होती है खाली में दे। खा खा के थक गई हूँ। कितनी बार खाती थी? 3 बार तो खा ली, जितनी बार अनवी लाती है उतनी बार प्लेट से खा लेती हूँ। और अब क्योंकि मामू को यानी कि दूल्हे को बहुत ही अकेला फील हो रहा था, इसलिए हमने छोटे छोटे बच्चे बिठा दिए उनके साथ। तो ये बैठ गई थी अनवी जो कि है दूल्हे की भांजी। तो अनवी ने वैसे भी बाद में हमें भी नहीं बैठने दिया, बट अभी आप देखो मस्त मज़े में बैठ गई बेचारी, क्योंकि उसने तो डांस भी नहीं करना था नीचे। और हमने फ़ोन वोन ले लिए उसके और हम चले गए अपने काम पे जो कि था आगे। ये दूल्हे की मम्मी पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका, तो ये तो सुबह से ही घूम रही है ऐसी गुर्राती हुई। पर ठीक है चलो हम चलते डांस करने। अब क्योंकि नीचे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, लाइमलाइट इतनी नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा कि अब हम ऊपर चढ़ेंगे। तो पहली चांस हमने दी दीदी को कि आप पहले कर लो, उसके बाद हम मचाएंगे आतंक। तो अभी मैं नीचे हूँ चुपचाप से कि चलो पहले दीदी को निपटाने दो, उसके बाद हम अपनी चांस में जाएंगे धीरे धीरे। वैसे इस घोड़े ने ऑलमोस्ट मुझे गिरा ही दिया था, बट ठीक है। ये मेरी मम्मी डांस कर रही, मम्मी को भी धक्के मार मार के आगे भेजना पड़ता है कि जाओ डांस करो। और आगे पटाखे वटाखे फूट रहे क्योंकि हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। और ये जीजू ये छोटी को लेके घूम रहे हैं। खैर नाउ वी आर एट द डेस्टिनेशन, हम लोग आ चुके हैं होटल में। और यहाँ पे ये रिबन कटिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है गाइज, और ये बहुत ही ज़्यादा फन होने वाली है क्योंकि इसमें ये लोग आगे से पैसे मांगेंगे तभी रिबन काटने देंगे, और हम लोग इधर से लड़ाई करेंगे। तो पहले थोड़ा सा नाच लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लड़ाई किस तरीके की हुई। बहुत मज़ा आया। यहाँ पे आवेश ने हमें बोल दिया था कि वो कुछ भी नहीं करने वाला है, वो शरीफ बन के खड़ा रहेगा, इसलिए तुम लोग खुद लड़ो और पैसे वैसे की लड़ाई करो। तो अभी यहाँ पे मैं भी एक्चुअली ज़्यादा नहीं बोल पाई, बट ये लड़के जो आपको नाचते हुए दिख रहे हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई करी और बहुत मज़ा आया सच बताऊँ तो। 11 रुपए। गाइस कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं, बट आगे से उम्मीद आई कि हम उन्हें 51,000 रुपीज़ 51,000 रुपये की मांग हुई थी। मैं आपको क्या बताऊँ, जीजा जी हैं आपके, थोड़ी रहम तो बनता है। अरे मांग ऑपोजिट साइड से लड़कियां लड़ रही थी, हमारी साइड से लड़के लड़ रहे थे, क्योंकि हमारी साइड की लड़कियां बेसिकली हम थे और हमने जूते ले लिए थे। तो आगे वाले कह रहे थे कि तुमने जूते भी ले लिया, तुम अभी भी पैसे नहीं दे रहे हो। बेचारा आवेश काफ़ी परेशान हो चुका था कि भाई इतनी गर्मी ऑलरेडी हो रही है और ये लोग मान नहीं रहे। बट ठीक है, ये लोग अब आखिर में मान गए थे जैसे तैसे, क्योंकि बड़े लोगों ने आके इंटरप्ट किया था। देवर लाइक की मुहूर्त निकले जा रहा है, इसीलिए जैसे तैसे करके हम लोगों ने इनको मनाया। और मेरे बेचारे पापा फंस गए थे बीच में क्योंकि पैसे उन्हीं के पास थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि मैं क्या करूँ। तो बाद में पापा को जैसे जैसे बोला गया, पापा ने उतने पैसे दिए एंड देन हम लोग आगे बढ़े। लेट हो रही है। आप
देख सकते हो मैं और जीजू नाच रहे हैं और पीछे भी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है क्योंकि हम लोगों ने फेयर डील में क्रैक कर लिया और हम लोग अंदर आ गए। हमने 51,000 रुपये ना दे के आई गेस 5100 या नहीं शायद 11,000 दिए थे। मतलब हमने अच्छी डील में हम लोग आगे आ चुके थे तो वी वर लाइक ओके गुड। अब क्या है ना गाइस, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं इसीलिए मैं गाना नहीं डालने वाली हूँ जो चल रहा है। बट इन लोगों ने जिन्होंने डील क्रैक करी ये लोग सब बिल्कुल गले पे माला वाला डाल के मस्त खड़े होकर फोटो वोटो खिंचाने लग गए। और ये था डेकोरेशन और ये हैं जूते जो कि हमारे हाथ में हैं, जिसको हमने एक छोटे से थैले में डाल के प्रॉपर रख दिया है अपने पास। अब ये भाई साहब बैठेंगे पूजा में और पूजा में बैठेंगे बिना जूतों के, जो कि ऑब्वियसली बिना जूतों के ही बैठते हैं बट जूते इसके पास है नहीं। मम्मी और मैं चले गए फटाफट गोलगप्पे खाने क्योंकि मम्मी को लग गई थी भूख। और हम ये भी जानते थे कि अगर हमने अभी नहीं खाया तो हम रात भर भी नहीं खाने वाले क्योंकि हम लोग बहुत बिजी होने वाले, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खैर अब हमें फ़ोटोग्राफर्स की तरफ से बोल दिया गया था कि हमें जूते देने पड़ेंगे दूल्हे के, इसीलिए मैंने ये जूते दे दिए, जिस पे मैं बिल्कुल ही बगल में खड़ी थी और हम सबकी नज़र थी बस जूतों पे कि भाई के कोई जूते ना ले जाए। यह दूल्हे की मम्मी पता नहीं क्यों घूम रही है, ऐसा क्या चाहती है हमें भी नहीं पता। और ये सारे मेहमान जो लोग बैठे हुए हैं अब सोच रहे होंगे ये बोले क्यों जा रही है, चुप क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि गाइस गाना चल रहा है और मुझे वो गाना हटाना पड़ेगा। दूल्हे के दोस्त आ चुके हैं तो वो सारे उसके साथ बैठ गए हैं और अब मम्मी पापा ने भी सोचा क्यों ना फ़ोटो अभी खिंचवा ले, तो मम्मी पापा ने भी फ़ोटो खिंचवा ली। एंड उसके बाद हम लोग क्योंकि पूरे फेरे के लिए रात भर रुकने वाले हैं तो शायद कुछ लोग वापस चले जाएंगे, बट आई विल शो यू पूरा का पूरा कार्यक्रम। अब हो रही है गाइस दुल्हन की एंट्री, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब तो थोड़ा बहुत गाना डाल दूं इसके पीछे से क्योंकि मेरा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ गाइज़, अफसोस आपको इसी गाने से इस वाइब का मज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप में से कोई भी एडिटर या बहुत अच्छा यूट्यूबर इस वीडियो को गलती से देख रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि मैं अच्छे अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स कैसे यूज़ कर सकती हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब बताओ अभी दुल्हन की एंट्री हो रही है बट मुझे बेकार सा कॉपीराइट ना आने वाला म्यूज़िक लगाना पड़ा। ये दूल्हे की मम्मी पीछे से चुप चुप के देख रही है, पता नहीं क्यों आगे नहीं जा रही। मैंने बोला भी कि आगे आके देखो साथ में, बट शी इज़ लाइक नहीं नहीं मैं पीछे से ही देखूंगी। ये देखो चुप चुप के देख रही है और अभी थोड़ी देर में घर चली जाएगी। और अब हमें बोला गया है कि अब वरमाला होने वाली है तो ये हाथ में जो भी बोलते हैं इनको ये पकड़ा दिए। गाइज मेरे से ये कभी भी नहीं फूटा है तो आज भी मैंने इन सबको मना किया बट दे वर लाइक नहीं तेरे से हो जाएगा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामे कर रही हूँ कि ठीक है भाई की शादी हो रही है और यहाँ पे आ चुका है वरमाला मोमेंट। और अब मैं कोने में खड़ी हो चुकी हूँ अपना वो बॉम्बर लेके, जो कि गाइज अभी आपको पहले ही बता दूँ कि मुझसे नहीं फूटा था। अब आधे लोग घर जा चुके हैं और कुछ लोग ही रुक रहे हैं क्योंकि बस चली गई है घर, तो उनमें से हम तीन एक हैं। हम तीन एक कैसे हो सकते हैं, हम तीन हैं। और वहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ सब फोटो खिंचा रहे हैं, हम फटाफट से खाना खाने जा रहे हैं और फिर फेरे दिखाऊंगी। वो देखो वहाँ पर सब चले गए, हम लास्ट में जाएंगे। गाइस अब हम कुछ लोग बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ चाहिए पानी? मैं हेलो दूल्हे की बहन हूँ मैं दूल्हे की बहन। ये लोग ये ऐसे लिखवाना भी था। हाँ, तब जब तक दूल्हा दुल्हन का शूट हो रहा है हम दूसरे कपड़े पहन के आ रहे हैं जो कि काफी इजी पीजी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेवी कपड़े हैं। फादर एज वेल। गाइस इसका हो चुका है, अब ये खाने बैठ गया, चरने बैठ चुका है। किसको? दीदी चेंज करने गई थी, अभी तक पता नहीं कहाँ क्यों नहीं आई। अब हम बैठ चुके हैं फेरे की तैयारी के लिए। इससे पहले हो रही है यहाँ पे पूजा, दुल्हन अंदर जाके रेस्ट कर रही है और थोड़ी देर में उसका ज्वेलरी वगैरह का चेंज भी होगा और फिर थोड़ी सी पूजा होगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी मम्मी अच्छी सी नैप लेके भी आ चुकी हैं। अब गाइस टाइम आ चुका है फेरों का, हमने चेंज कर लिया है। ये हो चुकी है अंदर पूजा शुरू, जो कि मैं लाइफ में गाइस पहली बार देखने वाली हूँ क्योंकि जब भी ये सब पूजा होती थी, कभी वैसे तो मैं ज़्यादा शादियों में जाती नहीं हूँ बट जब भी होती थी तो मैं इस टाइम पे सो जाती थी। मुझे लगता था क्या ही मतलब है, बट क्योंकि अब मेरे कजिन की शादी थी तो मैं बैठ के एक एक चीज़ देख के रिकॉर्ड करने वाली थी और वैसे भी अब नकली ज्वेलरी हट के पूरा गोल्ड पहनाने वाले हैं। सो आई वाज लाइक ओके थोड़ा बहुत टिप्पणी हम भी देते रहेंगे। गाइस ये चुप नहीं हो पा रहा, इसका क्या है ना, तो काफी टाइम बाद बैठने के लिए मिला इसलिए बात। इस पे मैं केस डालने वाला हूँ, हैरेसमेंट वाला, ठीक है? टॉर्नामेंट बोल रही है। Unsubscribe this channel and don't see it anymore because of this. ये ट्रॉमेटाइज्ड है, छोड़ो। Guys इसकी ऐसी की तैसी।
गाइस इट्स ओके, भूखा है थोड़ा और नींद में भी है, बौखला चुका है। इट्स ओके। शकल दिखाइयो अपनी, शकल दिखाइयो। इस शकल को कोई सीरियसली लेगा भी नहीं। बेचारा मोटा मोटा लग है तू। अच्छा मोटा पकड़ना भी नहीं आ रहा उसको कैमरा। भैंस देखिए जरा। कैमरा पकड़ने खुद देखा तो मजा आया, मजा आया। आई डोंट फकिंग रिपीट। You don't have to. Nobody wants to listen to you. तू क्या करेगा चेंज? वो शादीशुदा होने के बाद चेंज हो जाएगी, तू तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ये कौन सी पेट्रियार्की है? इसको ये कैसे दिखेगा शादीशुदा? उसका सिंदूर लगेगा। क्या तू थूक रहा था मेरे पे? उसका सिंदूर लगेगा, वो मंगलसूत्र पहनेगी। इसके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे? मैं जनेऊ पहना है। वो तो तूने छोड़ दिया, सन्यासी होगा। गाइस देखो गढ़वाल में क्या होता है, गढ़वाल में क्या होता है कि पहले आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हो, उसके बाद अभी फेरों से पहले सब गोल्ड। ये ऐसे आ रहा है फ्रेम में से, इग्नोर करो। तो अभी तक हुई गाइस पूजा और अब हमें बोल दिया था बाहर चलो फेरे के लिए, तो अब सारे वचन सुनेंगे। गाइस मैं सिर्फ ये बोलने के लिए अंदर आई हूँ कि ऑब्वियसली अब फेरे होने वाले हैं और अभी तक मैंने जो आपको दिखाया शादी का प्रॉपर वरमाला वगैरह हुआ था, हमने चेंज भी कर लिया था। आई एम वेयरिंग अ वेरी सटल ड्रेस नाउ। तो अब क्या है कि अभी कन्यादान हो गया है और कन्यादान में ऑब्वियसली वो लड़के के हाथ में अपनी कन्या को देते हैं और अब से वैवाहिक जीवन में रहेगी। बाकी अब मैं आपको फेरे दिखाने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि ये इसके 2 पार्ट बनेंगे या क्या, बट देखते हैं। अगर 2 पार्ट बनेंगे तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आप ये सब देखना, अगर नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली इसमें हम देखेंगे। अब मैं आपको एक एक फेरा सुनाने की कोशिश करूँगी, जो फन होंगे वो तो 100%, बट ये स्टे ट्यून्ड और देखते हैं फेरे कैसे थे। अब ये अच्छा है। अच्छा है, कंफर्टेबल है, मजे। ये बैठ गया है यहाँ पे अपने कोप भवन में। चलो इतने सारे लोग हैं वैसे यहाँ पे। अब तुम लोग ना ऐसे उनको बोलना जोर जोर से ना, वो बोलें ताकि मैं अपने व्लॉग में एक एक मंत्र ले पाऊँ। ठीक है, एक एक मंत्र, वो फन वाली रील होती है ना, वो चाहिए मुझे। कैमरा अभी भी आ गई है। आवेश का कुर्ता बहुत छोटा है तो वो नीचे से अच्छा व्यू नहीं दे रहा, इसीलिए वो ऐसे बैठ रहा है। आवेश, मैं आपको आवेश का कुर्ता आगे से दिखाऊं? ये देखते हैं आवेश का कुर्ता आगे से। अब हो चुके हैं फेरे शुरू और ये है दुल्हन का भाई, उसके साथ में कुछ ना कुछ रस्म होती है गाइज। अब मैं एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फेरों में मैं अब लगाऊंगी गाना। छोड़ो गाइस गाना बाद में, पहले वचन सुनते हैं। तीर्थ व्रत उद्यापन आज से पूर्व, आज से पहले यानी कि विवाह के समय से पूर्व तुमने कोई तीर्थ किया, व्रत किया, उद्यापन किया, किसी यज्ञ को किया है, किसी भी स्थान पर ना कोई व्रत भी किया होगा, मंदिर भी गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो भी ऐसे कर्म करोगे, क्या कभी कोई तीर्थ में जाने का तुम्हारा विचार होता है, व्रत में, किसी व्रत को करने को, किसी उद्यापन को, किसी यज्ञ में शामिल होने के लिए, तो क्या मेरी सहमति लोगे तुम, यानी कि मेरे भी अपने साथ में रखोगे? यदि तुम्हें स्वीकार है तो अस्तु बोलो। स्वीकार है ना? अस्तु तो उसे स्वीकार है ना? स्वीकार करना पड़ेगा ना? हाँ, करना ही पड़ेगा। कोई हव्य क्रम हो रहा है, यानी किसी स्थान पर कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा होगा ना, किसी स्थान पर, उस स्थान पर दान करना हो, पितृकर्म संबंधी कहीं तुम विचार हो तुम्हारा ऐसा, कभी जैसे हो पितरों के संबंधी जो कर्म होते हैं, जो कि दान इत्यादि के कर्म होते हैं, यदि उसमें भी आज से पहले किया होगा ना, कभी दान किया होगा किसी स्थान पर, करा है ना? हाँ, तो क्या है, पहले तो जैसे कर दिया था, अब यानी क्या है कि मुझे भी साथ में रखोगे उनमें। मुझे पता होना चाहिए किस स्थान पर दान दे रहे हो, किस कारण से दे रहे हो, कितना दे रहे हो, पता होना चाहिए ना। यदि स्वीकार है अस्तु बोलो। हाँ, तो किसका उसको। दूसरा क्या बोला होना, निमित्त, आप क्या कारण करते हैं उन्हें पता होना चाहिए ना।
कि कहाँ नौकरी करते हो, किस स्थान पर करते हो, कौन सी नौकरी करते हो, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा कुर्यात पशु परिपालनम चा, यदि आप पशु इत्यादि का परिपालन करते हो तो वो भी मुझे पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम कहीं कोई घर से गाय भैंस लेके आया, मुझे पता ही नहीं है ना। कुछ भी जो होगा कर्म होगा, जो भी कर्म हम करेंगे ना अब के बाद, तो हमारे यानी कि आपसी सहमति से होना चाहिए। यदि स्वीकार हो तो अस्तु बोलो। हाँ, तो किसका उन्हें सुनना चाहिए जो बोल रहे हैं तुमसे, ठीक है। आय क्या है मुझे जानकारी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। व्यय यानी किस स्थान पर आपने वो धन का खर्च किया है। कहीं ऐसे ही तो ऐसे ही खर्च तो नहीं कर दिया किसी गलत कार्य में। धनाधिकम दिक्कतानाम, और घर के जो खर्च वगैरह है ना, उसमें सब कुछ पता होना चाहिए हमें आपस में। यदि स्वीकार है तो अस्तु बोलो, बोलो। हाँ, तो किसका वहाँ सुना, वहाँ मुझसे थोड़ी ना सुनाना है, वहाँ सुनाना है, ठीक है। फिर क्या बोला गाइस, अभी तक शायद 3 वचन हो चुके हैं और हमें इतना मजा आ रहा है ना, क्योंकि आवेश अस्तु बोल ही नहीं रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है गाइस। ये बहुत ही फन पार्ट है। मैं हमेशा सोचती थी बहुत बोरिंग पार्ट है। कूप विद्यान, पहले क्या होता, तालाब वगैरह बनाते थे ना, जैसे गर्मियों का समय है, पहले क्या करते थे, तालाब वगैरह बनाते थे, जैसे गायों के लिए, इन चीजों के लिए। आज के उसमें क्या करते हैं, जैसे कहीं वाटर कूलर लगाते हैं ना पानी पीने के लिए किसी स्थान पर। तो यदि ऐसा कोई कर्म हो, कहीं आप देवालय में, कहीं मंदिर बन रहा हो, उसमें दान करना चाहते हैं, तड़ाक कूप इत्यादि किसी स्थान पर ऐसा कर्म करना चाहते हैं, तो उसमें भी मेरी सहमति रहेगी, मुझे भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। अस्तु है ना। हाँ, ठीक है। वहाँ प्रकार की या आज के उपरांत जो आपने विवाह किया, इसे क्या कहते हैं, ब्रह्म विधि से। जो विवाह हुआ है, किस विधि से विवाह तुम्हारा, ब्रह्म विधि से। तो ब्रह्म विधि से जो विवाह है, इसके अंतर्गत आज के उपरांत जो भी स्त्री आयु में बड़ी हो आपसे, वो माँ के समान, छोटी हो बहनों के समान, यानी कि सभी स्त्रियों को इस नज़र से देखोगे। यदि स्वीकार हो तो अस्तु बोलो। हाँ, तो उसे मिटा दो, ठीक है। गाइस, अब है बहुत ही प्यारा टाइम विच इज़ सिंदूर लगाने का, पर मेरे भाई ने पता नहीं क्या किया, इसके साथ इतना सारा सिंदूर डाल दिया, बट इट्स ओके। एंड अब होने वाला है शायद लास्ट फेरा, जिसमें ये पता नहीं उसके पैर वैर से कुछ करवाएगा, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। और अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी विदाई और रिसेप्शन। गाइस, फेरे हो चुके हैं। मैंने कोशिश करी कि सारे वचनों को मैं रिकॉर्ड करूं, जो कि मैंने किया है। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, बट ये वीडियो कहीं ना कहीं मैंने अपने लिए बनाई है, ताकि मेरे भाई की शादी के सारे मोमेंट्स मुझे याद रहें। मुझे नहीं पता मैंने एडिटिंग में कितना काटा है, कितना रखा है, बट येस। और अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30, हम लोग नहीं सोए हैं। क्या आपको मेरे चेहरे पर शिकन दिख रही है? नहीं, क्योंकि मैं हूँ ग्लोई। एनीवे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, वहाँ पे शादी हुई थी, मस्त मौसम हो चुका है वापस, बढ़िया एकदम। और अब हम लोग चलेंगे। पापा सो रहे हैं, मम्मी वेट कर रही है। अभी सुबह होते ही होगा दान, उसके बाद विदाई होगी और फिर हम घर जाएंगे। तो मैं आपको दान और विदाई के बाद ये व्लॉग ख़त्म करूँगी, ठीक है गाइज़। अब ये हो रहा है दान, और सो सॉरी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बट अगर मैं 2 पार्ट में करूँगी तो फिर पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे मायके वाले टीका लगा रहे हैं, और उसके बाद ये लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद हम लोग घर को जाएंगे। ये है दुल्हन का भाई। तो एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल, आप देख सकते हो, बेचारी रोने लग गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। गाइस, अब इसका कुछ और दगड़ा छुटाई करके एक और वो आ गया, पता नहीं क्या है, इसको अंदर नहीं घुसने देंगे। यही लुटेगा क्या? अपने घर में भी यही लुटेगा? गाइस, किसी रस्म के दौरान हमसे पैसे लूटे गए हैं। लूटे क्या गए हैं, ठीक है, रस्म थी दे दी। उससे पहले भी रिबन वाले में हुआ था। अब दूल्हा दुल्हन गए मंदिर, और उसके बाद होगी विदाई, और फिर हम चलेंगे। चैनल देख रखा है मैंने। चैनल, अच्छा। अब सेटिंग करूंगी आराम से पहले तो। गाइज, मुझे मिले थे पैसे, और हमेशा की तरह मैंने आज भी पैसे अपनी मम्मी को दे दिए। कितनी अच्छी बच्ची हूँ मैं, देख रहे हो आप। और अब दुल्हन आ चुकी है, शायद पूजा वूजा करके अब प्रॉपर होगी विदाई, और वो रोने वाली है, जिसको देख के हम सबको भी रोना आ रहा है। बट हम दूल्हे वाले हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे है कि नहीं नहीं, हम नहीं रोएंगे। और इसको देखो, ये इन लोगों के लड़कों की क्या जिंदगी होती है, बढ़िया यार। अच्छा,
आप कुछ लोग मुझे यहाँ पे फेमिनिस्ट बोल सकते हैं, बट यार हमारी सोसाइटी कैसी है ना, वो बेचारी रो रही है, इतनी इमोशनल है, अपनी दादी या नानी से चिपटी हुई है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि पहले हम उसकी नथ लगा दें, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले नथ बोला। मतलब हम लोग को ये है कि इंसान अच्छा दिखना चाहिए, जबकि शी इज़ वेरी इमोशनल। और उसको देख के तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इस पीछे वो जो बिल्कुल शेड्स पहन के बैठा है। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे तो घर आ रही है। और गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा नोजी हूँ, इसलिए मैं इन लोग के साथ कार में भी बैठ के आ गई, और अब घर में हम देखेंगे स्वागत। देखो ये आगे सास। और बात कुछ ऐसी है कि हर जगह मैं इसके साथ पैसे ही देती रही उधर, तो अब चांस आ चुका था बहनों का पैसे लेने का, इसीलिए मैं बिल्कुल टाइट खड़ी हो गई कि मुझे पैसे चाहिए नो मैटर व्हाट। राजा साहब वॉलेट में ही नहीं 21,000। तो तू पेटीएम कर यार, तेरा बस हो गया। और फाइनली गाइज मैंने थोड़ा बहुत पैसे लेके, एक्चुअली मुझे वो उतने नहीं मिले जितने मैंने मांगे थे, बट थोड़ा बहुत पैसे देके इनको अंदर आने दिया। सो ये रहा शादी का फंक्शन। मुझसे बहुत लोग पूछे थे कब शादी तेरी खत्म होगी, सो ये हो चुका है गाइज। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक ले बाय बाय।